आज हमारा इंटरव्यू आपके हमारे बीच राजन दीवाना जी हैं, इनकी एक फिल्म आ रही है आंटी का धमाल, उसी को लेके हम लोगों ने ये इंटरव्यू प्रपोज किया है। तो समय देने के लिए थैंक यू राजन जी। और आइए अब इन लोगों से पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं राजन जी आपका स्वागत करता हूँ। आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए और फिल्म के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, प्रणाम जितने भी हमारे श्रोता सुनवैया हैं, सबको दिल से धन्यवाद। और आंटी का धमाल जो है वाकई में कमाल है, जो हमने मूवी किया हुआ है। अभी कल उसका शूटिंग हम लोग फाइनल किए हैं और बहुत ही अच्छा मूवी बन रहा है। बिल्कुल फुल कॉमेडी फिल्म है, एक फैमिली ड्रामा है जिसमें मेरा 2 कैरेक्टर है। मैं खुद आंटी बना हूँ, एज ए लीड भी कर रहा हूँ। तो बहुत मेरे लिए टफ था उस सीन को क्रिएट करना, पहले मेल का एक्टिंग करना, फिर फीमेल में आना, जैसे गोविंदा जी ने किया हुआ था आंटी नंबर 1 में। सब्जेक्ट वही था लेकिन मेरा सब्जेक्ट कुछ अलग है, थीम वही है। हम लोग चेंज करके इस फिल्म को बनाए हैं और अपने तरीके से बनाए हैं और आप सभी के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही जल्द ये फिल्म आप सभी के बीच में आएगा और आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। और इस फिल्म के बारे में मैं क्या बताऊं। तो राजन जी, जैसा आपने कहा कि ये आंटी नंबर 1 फिल्म के जैसी फिल्म है जी, तो आपको क्या लगता है कि आप गोविंदा जी इतना परफेक्शन और उनके जैसा टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग आपके पास है और आपको उस पर विश्वास है? एक्चुअली देखिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ ही कोई भी कलाकार कोई भी फिल्म बनाता है। आज मुझे भी है, क्योंकि मैं जब सीन कर रहा था, जब मैं उस रोल को जी रहा था जी। तो बिल्कुल मैं उस समय गोविंदा जी को भी ध्यान में रखकर और अपने कैरेक्टर को फील करके मैं उस चीज को कर रहा था। अब फिल्म आने के बाद पता चलेगा कि मैं कितना अपना दिया हूँ, कितना मेरा है उसमें काम, में कितना काम कर पाया हूँ, वो तो पब्लिक बताएगा। मेरे तरफ से 100% हमने अच्छा काम किया। तो माता रानी करें कि आपकी फिल्म हिट हो, सुपर हिट हो। और इस फिल्म में अब स्वागत करते हैं सबसे पहले सोनी सिन्हा जी, जिला टॉप महुआ से, इनका स्वागत करते हैं। इस फिल्म में कुछ सॉन्ग इनके भी हैं और साथ में हमारी प्रियंका मौर्य जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। और इस फिल्म में इनके गाने भी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इन दोनों के साथ बैठ के? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ सोनी सिन्हा जी, एक तरफ प्रियंका जी, बीच में मैं कंवारा हूँ, कोई बात नहीं है। बट आने वाले मतलब कंवारा हूँ, मतलब अभी शादी उदी नहीं हुआ कौन सी मतलब फीलिंग क्या आपकी है अभी? तो उस फिल्म में, उस मूवी में इन्होंने फीमेल का रोल किया है, फीमेल का रोल किया है। जी, अभी तो फीमेल नहीं ना हो इसमें तो। अच्छा राजन जी, आप जो नारी बने हैं, मतलब फीमेल का कैरेक्टर जो किए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो कैरेक्टर करके आप में कुछ बदलाव हुए? एक्चुअली कैरेक्टर करके किसी में बदलाव नहीं आता, उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है। सेट पे जब हम लोग रहते हैं, जब सीन हमें शॉट देना होता है, उस समय उस कैरेक्टर को जीना होता है। उन 5 दिनों में जो मतलब फीमेल का कैरेक्टर किया, अभी आप कह रहे थे कि उस कैरेक्टर को मैं जी भी रहा था। जी रहा था। तो फिर आपको क्या फील हो रहा था? मतलब लड़कियों जैसे कुछ फीलिंग आपके अंदर? मतलब लड़कियों जैसा नहीं, बट मैं आंटी बना था तो उस चीज को मैं जी रहा था 5 दिन तक। 5 दिन ही नहीं, 10 दिन से मैं उसी कैरेक्टर में था कि मुझे लड़कियों जैसा चलना है, बोलना है। मेरा टोन ही अलग था। क्या रे मेरी बच्चियों, तुम लोग कितनी हैंडसम हो, कितनी खूबसूरत, मतलब ये लैंग्वेज हम लोग का यूज है, उसमें हम लोग ये टर्न लिए हैं। तो इसी आवाज को हम लोग 10 दिन तक प्रैक्टिस किए और उसमें चिल्ला कर बोलना था। उसमें एक जगह गाना है जो प्रियंका जी गाई हैं, डांस में कर रहा हूँ। उस गाने पे एक हमारे अंकल होते हैं, वो आके भंग डाल देते हैं। मैं तुरंत पलटता हूँ और मैं बोलता हूँ, कौन है रे बदतमीज जो हमारे डांस में भंग डाला है, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, मैं उसका मुंह फोड़ दूंगी, मुझे महारानी को उसने डांस में भंग डाला। इस तरह का कुछ मतलब इस तरह का हम लोग आपको सकल सूरत से ही नहीं, मतलब फाइनली आप लड़की जैसा लगते भी हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसलिए कि आपने इतना अच्छा रोल, अच्छा कैरेक्टर किया है। मतलब सोनी जी दाढ़ी में निकाल दिया तो लड़कियों जैसा लगता है। नहीं, कहने का मतलब इनका ये है कि आपकी आवाज से, आपके हाव भाव से अभी भी लग रहा है कि आप फीमेल कैरेक्टर में हैं। अभी निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप अभी राजन जी अभी आपने कहा कि मैं अभी कंवारा हूँ, 2 नारियों के बीच बैठा हूँ, थोड़ा सा डर लगता है। तो हमको लग रहा है कि दर्शकों को जी देख के तो ऐसा कभी फील नहीं होगा कि केवल 2 लड़कियां, यहाँ 3 लड़कियां हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। ऐसा है क्या? अच्छा है ना?
ऐसा है। आप अभी फीमेल के कैरेक्टर में जी रहे तो हैं, मैं आपने खुद फीमेल कहा। की कैरेक्टर में भी इंटरव्यू दूंगी। क्या बात है। ओके, चलिए और- पूछिए। सबसे पहले तो आपसे एक बात और पूछना हम भूल गए थे जी। फिर पूछना चाहते हैं कि आपने जो ये फिल्में बनाई हैं, अभी इससे पहले आपने बताया प्यार में धोखा आपने किया, फिर आगे आप रिश्ता करने वाले हैं, बीच में आंटी का धमाल करने वाले हैं। जी जी। इन तीनों फिल्मों में सिमिलरिटी क्या है, मतलब समानताएं क्या है? देखिए, पहले हमने क्राइम सीरीज बनाया प्यार में धोखा। जी जी। पहले प्यार में धोखा, प्यार में हमने उस सिनेमा में दिखाया कि एक पति की पत्नी होने के बाद भी वो किसी और मर्दों के साथ अपना अफेयर रखती है, बाद में पति को पता चलता है तो उससे वो लास्ट में उसको जान से मार देता है। बहुत अपने आप को कोशिश करता है कि मैं क्या करूं उलझन में रहता है, लास्ट में नहीं कंट्रोल कर पाता है, उसकी पत्नी सुधरती भी नहीं है, तो लास्ट में वो अपने न मरने के बजाय उसको मार देता है। फिर हमने आंटी का धमाल बनाया क्योंकि उस समय सैड था। अब आंटी के धमाल में सबको एंटरटेनमेंट करना है। इसके बाद रिश्ता, तीनों फिल्मों को लास्ट में मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि सारे आर्टिस्ट वही हैं। रिश्ता में हम पूरे फैमिली को जोड़ देते हैं, ठीक है, और तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने बनाया। अच्छा राजन जी, आपसे मैं कहना चाहूंगा, पूछना भी चाहूंगा इस एक बात कि जैसे आपने प्यार में धोखा आपने एक फीमेल कैरेक्टर को लेके बनाया कि उसमें वो गलत है। अभी आप दो फीमेल अच्छी सिंगरों के बीच में बैठे हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि कल चल के आपको ये भी बनाना पड़ेगा कि मर्द को भी गलत दिखाया जाए, कि मर्द भी गलती करता है? नहीं, मेरे अंदर है ये कॉन्सेप्ट है कि मैं आने वाले टाइम में ऐसा भी बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सभी औरतें इस तरह नहीं होती हैं, सभी मर्द भी ऐसे नहीं होते हैं, अरे क्या ठीक है? बात है, सही बात है। क्योंकि रियल केस में कभी कभी ऐसा होता है। बात आएगी तो जाहिर सी बात है आप तो लड़ाई करेंगे। नहीं देखिए, इसमें मर्द औरत की बात, देखिए ये क्या है, हमारे समाज में कुरीति एक बन गई है कि अगर पति कहीं गलत कुछ करके आया है और पत्नी कहीं चिल्ला के बोल दी तो भी लोग यही कहते हैं कि जरूर मेरा कुछ कहिए हुई। सही बात है, ठीक है। और मर्द अगर कितना भी छेछड़ा, कितना भी गलत इंसान है और पत्नी ने अगर उसका विरोध किया तो उसके लिए भी पत्नी ही गलत होती है। एक्चुअली ये बात होती है ना कि ये इंडिया है और इंडिया में पुरुष प्रधान समाज है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हर जगह तो अब बेटियों को ऊंचे दिया जाता है, ये दिया अलग जा बात रहा है। है, दिया जाता है, लेकिन हमारे गांव में आज भी पुरुष प्रधान समाज है। आज भी लड़के को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी अकेले भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन हम लड़कियों को नहीं भेजा जाता। ये बात सही है। तो हम चाहेंगे राजन जी की आगे आने वाली जो आपकी फिल्में हो उसमें कुछ महिला प्रधान फिल्में भी आप उसमें जोड़ें। आप कोशिश किया जाएगा कि कुछ इस तरह का हम लोग फिल्म बनाएं। गाने भी हैं, फिल्म में गाने, तो डांस भी जरूर होगा। डांस है। तो किस टाइप के गाने आपने इस फिल्म में रखा है? इसमें जैसे क्या नाम, आइटम सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग ही ले लीजिए, फैमिली ड्रामा पे ये आइटम सॉन्ग है। आइटम सॉन्ग को मैं खुद कर रहा हूँ, मतलब किया हूँ फिल्म में। आंटी ही डांस करती हैं क्योंकि उसमें हमारे जो बच्चे जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि अमेरिका की महारानी बहुत अच्छा डांस करती हैं, और इनके यहाँ होली पर्व पड़ता है, हमारी बच्चियां हमको फोर्स करने लगती हैं कि आंटी जी डांस करिए, और फिर मुझे डांस करना पड़ता है, तो फिर उसमें मैं डांस किया हुआ हूँ। जी। तो अब इतना आपने एक्साइटेड कर दिया हम लोगों को, ये सारी चीजें बता कि फिल्म तो जरूर देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि एक डायलॉग आप कोई उस फिल्म का सबसे यूनिक डायलॉग जो हो वो जरूर आप सुनाएं। अच्छा, उसमें कैसी वर्ड मैं बता दूं, जैसे कि हमारी लड़कियां जो होती हैं वो कहती हैं कि आंटी अब मुझे अपना रियासत घुमा दीजिए, आपकी रियासत का क्या नाम है? तो मुझे तो पता ही नहीं होता है, मेरा रियासत ही नहीं तो क्या पता है। तो फिर मैं बोलता हूँ कि देखो बच्चियों, मेरे रियासत का नाम है कांदा। नहीं अपने कैरेक्टर में। अच्छा, अपने कैरेक्टर में देखो समझ लीजिए दोनों बच्चियां। मेरी रियासत का नाम है कांदा वांदा सांदा। अब तुम लोग घूमोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जानती हो वहां पे ये लंबे लंबे कांदा होता है, कांदा नहीं जानते क्या? ये लंबे कांदा लंबे हाँ, मेरी रियासत में लंबे कांदा होते हैं। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? इस तरह का कुछ डायलॉग है उसमें। और उस कैरेक्टर का जो आंटी का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम क्या आपने रखा है? कुछ तो नाम आपने रखा होगा। नहीं, कैरेक्टर का आंटी ही नाम रखा गया है, उस कैरेक्टर का कोई नाम नहीं, राजा ही है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ये पता नहीं रहता ना कि आंटी का ही रोल करना रहेगा, तो उसमें राजा ही है। तो ये बड़ा फनी होगा। फनी है, बिल्कुल आप देखेंगे तो आप बंद नहीं करेंगे, आप कई बार देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी ये दर्शक देखेगा फिल्म वो बार देखेगा। नहीं आज के जमाने में और हंसी, किसी के चेहरे पे हंसी लाना बहुत ही मुश्किल काम है। जी। और आप लोगों ने प्रयास किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इस
फिल्म में जो अंकल है उनके कैरेक्टर का नाम क्या है? अंकल का नाम जो है उसमें डोंगरा है। जैसे वो बोलते हैं कि आई एम डोंगरा, मैं बोलता हूँ कि केकड़ा, मुझे तो तुम केकड़ा दिख रहे हो, इस तरह का है। थोड़ा सा आप अपने फिल्म में बोल देते तो बहुत बढ़िया होता है। इस चीज को फिर फीमेल कैरेक्टर में एक बार बोलते तो बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि डोंगरा वाला चीज जो है आप एक बार आप बोलिए कि आई एम डोंगरा। आई एम डोंगरा। क्या डोंगरा, तुम तो केकड़ा दिख रहे हो, केकड़ा। कुछ इस तरह का है। और भी कुछ जानना है? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने इतना क्वेश्चन किया, मुझे गर्मी होने लगा, मुझे देखिए नहीं इतना। थैंक यू आप लोगों ने इतना कुछ। वीआईपी फिल्म में आप सभी का फिर से स्वागत है। वीआईपी फिल्म को दिल से धन्यवाद। और वीआईपी फिल्म को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, अच्छा लगेगा। और आप लोग फिल्म को ढेर सारा प्यार दें ताकि हम लोग फिर नए फिल्म बना सकें। और अभी हम लोग के बीच में सोनी सिन्हा जी हैं। जी तो इनकी आवाज जब तक दर्शकों तक ना जाए जी तो क्या इस इंटरव्यू का कोई मजा नहीं? जी एंजॉयमेंट नहीं, क्योंकि सोनी सिन्हा जी को सुनने वाले बहुत सारे फैंस हैं। पहली बार जब इनको मैं टीवी पे देखा था, फिर मुंबई जब आया, जब इनसे मुलाकात हुआ, मैं काफी इनसे भी इंस्पायर हुआ हूँ। इनसे जब मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा भी थी, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जय हो। तो सोनी सिन्हा जी कुछ अपनी आवाज में कुछ सुना दीजिए। यहाँ बहुत अच्छे सिंगर प्रियंका जी बैठी हुई हैं और बहुत अच्छी। मैं सबके पास आऊंगा, सबको इसे थोड़ा कुछ सुनूंगा जरूर। मेरे कहने का मतलब अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग उसे इग्नोर कीजिएगा और आप लोग भी। बेवफा यार मिला था दुनिया में, जिसने मेरे साथ बेवफाई की, अब जीने की हसरत ना रही। क्या बात। जो उसने मेरी रुसवाई की, हम जी के का करब हो, दुखवा हजार बाहो के हजार गम लगल बा, के हजार गम लगल बा, पत्थर के वारदात जी के का करब हो, दुखवा हजार बाहो कि तू अमीर हवा तका, हम गरीब होए तका, तू अमीर हवा तका, हम गरीब होए तका, टुकड़ा भयल बदल के, टुकड़ा भयल बदल के, पत्थर के वारदात जी के का करब हो, दुखवा हजार बाहो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक गीत आपसे भी प्रियंका जी, आपको भी बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं, एक बार आपकी आवाज में भी एक छोटा सा कोई मुखड़ा हो जाए। सोनी दीदी इतना प्यारा गाती है, मैं कैसे गा पाऊंगी? इतना अच्छा गाती हैं आप। बट कोशिश। जी। मेरा एक गाना आया था वर्ल्ड वाइड से, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। और बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसे निभा पाऊँ, चूँकि इतने बड़े दिग्गज कलाकार यहाँ पे आए हैं, मेरे तो हिल रही है। बट आई विल ट्राई। बस गइला परदेस तू जाके, खुश बाड़ा हमर दिलवा दुखा के, हो बस गइला परदेस तू जाके, खुश बाड़ा हमर दिलवा दुखा के, नैना छलक जाता कुहू के करेज हो, बिछुआ नियन डसे हमरा के सेज हो, के मन के पियासिया बुता
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लाजवाब। तहे दिल से वीआईपी फिल्म की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। और आप लोगों को और भी सुनने का मन कर रहा है, लेकिन समय का आप लोग का अभाव है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और एक बार सोनी जी से चाहूँगा कि आप भी वीआईपी फिल्म के लिए कुछ शब्द कह दें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वीआईपी फिल्म के ज़रिए आप सभी लोग हम सभी को सुनेंगे, क्योंकि सभी से मेरा निवेदन है कि इस फिल्म से जो भी, इस चैनल से जो भी गीत आता है, फिल्म आती है, मूवी आती है, सॉन्ग आता है, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सुनिए उसको, क्योंकि वीआईपी फिल्म से हम सभी का प्रोजेक्ट, प्रियंका जी भी गा रही है, मैं भी गा रही हूँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर, टीपू देहाती जी भी बहुत ही, जितने क्यूट वो देखने में उतना अच्छा गाते हैं। सो मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ और बहुत अच्छा गाते हैं। उनके भी कुछ सॉन्ग आप सभी को सुनने को मिलेंगे और हमारा भी सौभाग्य होगा कि गाने को मिलेगा। हाँ, इस चैनल से मुझे गाने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ हम सभी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच अब यू ऑल कि आप सभी ने अपना कीमती समय देकर हम सभी को देखेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।